दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं जिसका नाम माइक था। वो असल में किसी से बचकर भाग रहा था और तब हमें पता चलता है कि उसके पीछे कुछ आवारा लड़के पड़े हैं जो कि उसे खूब पीटते हैं और आखिर में उसके पैसे चुराकर भाग जाते हैं। ये असल में एक आवारा लड़कों का गैंग था जिनका यही काम था कि वो रोज किसी न किसी को लूटे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो लड़के हर बार माइक को ही परेशान किया करते थे और ऐसे ही एक दिन वो सभी लड़के माइक के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन माइक उनसे अपनी जान बचाकर भागते हुए किसी जगह पर छुप जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि उसी के सामने वाले एक घर में कोई अनजान आदमी बड़ी ही खुफिया तरीके से घुस रहा है, जैसे कि उसने कुछ बहुत ही बड़ा जुर्म किया हो। अब यहाँ पर माइक चेक करने के लिए उस घर में जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसके सामने वही लड़के फिर से आ जाते हैं जो कि माइक को फिर से तंग करने लगते हैं। अब देखते ही देखते उस घर में एक बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है और इस बात की वजह से वो लुटेरे लड़के वहां से भाग जाते हैं। अब उस एक्सप्लोजन के बाद उस घर से वो आदमी बाहर निकलता है जिसे माइक देख लेता है और ना चाहते हुए भी वो उसका पीछा करने लगता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी असल में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो कि पैसों के लिए लोगों का कत्ल किया करता था। अब माइक यहाँ पर कई दिनों तक उस आदमी का पीछा करने लगता है और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन माइक उस आदमी के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे अपने कैमरा में उसके खिलाफ जमा किए हुए कुछ वीडियोस और फोटोज दिखाने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत माइक को अपने घर के अंदर खींच लेता है और उसे बहुत पीटने लगता है। यहाँ पर माइक उस किलर को बताता है कि अगर तुमने मुझे जान से मार दिया तो फिर कुछ समय में तुम्हारे ये वीडियोस पुलिस तक पहुंच जाएंगे और फिर तुम उनसे नहीं बच पाओगे। वो किलर काफी ज्यादा डर जाता है और माइक को छोड़ देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि माइक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर माइक उस किलर को कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दे दो ताकि मैं अपने दुश्मनों का बदला ले सकूं। यहाँ पर वो किलर माइक की बात मान जाता है और अगले दिन वो उसे एक अपार्टमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो एक लड़के को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। वो किलर ये काम माइक को दे देता है ताकि उसे प्रैक्टिस भी हो जाए और उसका काम भी हो सके। अब उस किलर के कहने के मुताबिक माइक इस बात के लिए रेडी हो जाता है और वो चुपके से उस घर में जाकर उस लड़के को बालकनी से नीचे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो लड़का वहीं पर मर जाता है। इस सब के बाद अब माइक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था और वो किलर माइक से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे धीरे धीरे करके सब कुछ सिखाने लगता है और उसे कई सारे फाइटिंग टेक्निक्स और वेपन्स की जानकारी देता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बाहर से अपने घर में आया हुआ था, लेकिन तभी पीछे से माइक आकर उसके गले में रस्सी डाल देता है और उसे फांसी पर चढ़ा देता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। असल में माइक के लोगों के बीच काफी दहशत फैल चुकी थी और ये माइक का एक किलिंग स्टाइल था कि वो लोगों का मर्डर को एक्सीडेंट की तरह पेश किया करता था। अब इसके बाद माइक अपने आप को क्लीन करके एक सिगरेट बार की तरफ जाने लगता है जहाँ पर आज उसके अपने गैंग मेंबर से मुलाकात होने वाली थी। दरअसल माइक एक गैंग का हिस्सा बन चुका है जिसमें सभी प्रोफेशनल सीरियल किलर्स मौजूद थे और वो अपने टारगेट को बड़े ही खतरनाक तरीके से मर्डर किया करते थे और उनका लीड था वही किलर जिसने माइक को ट्रेनिंग दी थी। इन सभी क्रिमिनल्स को सीरियल किलिंग की काफी अच्छे खासे पैसे मिला करते थे, जिसकी वजह से ये लोग पैसे के लिए किसी को भी जान से मार दिया करते थे। अब उस मीटिंग में माइक को मिल्टन नाम के अपने एक साथी से पता चलता है कि उसे जल्दी ही किसी को मारना है जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। माइक इस काम को करने के लिए तुरंत मान जाता है और अगले ही दिन अपनी स्नाइपर के साथ वो अपने टारगेट को चेस करने में लग जाता है। माइक दूर से अपने टारगेट पर नजर रख रहा था और तभी वो एक कार को आते हुए देख लेता है जिसके टायर पर वो अपनी स्नाइपर से शूट कर देता है और इस वजह से वो कार सीधे इम्बैलेंस होकर उसके टारगेट को हिट करती है, जिसकी वजह से वो शख्स वहीं पर कुचलकर मर जाता है। माइक अपने टारगेट को बड़ी ही शातिर तरीके से मार देता है। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाता है और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगता है। जिस वक्त उसे अपने साथी मिल्टन की कॉल आ जाती है और वो माइक से कहता है कि वो अपने टारगेट के पैसे अपने क्लाइंट से जाकर खुद लेकर आए, जिसे सुनकर माइक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ सोचे समझे क्लाइंट से अपने पैसे लेने के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में माइक अपनी बाइक को एक जगह पर रोक देता है जहाँ पर उसके सामने कोई आदमी आकर उसे गोलियों से शूट करने लगता है। हालांकि माइक को इसके बीच कोई गोली नहीं लगती और वो एक कार के पीछे छुपकर खुद को बचा लेता है। अब इसके बाद माइक उस आदमी को मारने लगता है जिसने उस पर हमला किया था और उन दोनों के बीच एक फाइट हो जाती है जिसके दौरान वो आदमी वहीं पर मर जाता है। माइक उस आदमी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता है और उसे ऐसे दिखाता है कि जैसे ये कार एक्सीडेंट हो ना कि कोई मर्डर। अब इसके बाद माइक अपने दोस्त मिल्टन को फोन लगाता है और उसे अपने ऊपर हुए हमले के बारे में सारी बातें बता देता है, जिसके जवाब में मिल्टन उसे काफी नॉर्मल अंदाज में रिप्लाई देता है, जिसकी वजह से माइक का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो वहाँ से अपनी बाइक लेकर निकल जाता है।
अब अगली रात माइक को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बेथ की दोस्त चार्ली का मैसेज आता है, जिसमें वो कहती है कि बेथ की मौत हो चुकी है। ये सुनकर माइक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन वो बेथ के फ्यूनरल पर पहुंचा है, जहां पर वो उसकी दोस्त चार्ली से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि बेथ उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ये बात जानकर माइक और भी ज्यादा टूट जाता है और वो चार्ली को बेथ की मौत की वजह पूछता है, जिसके जवाब में चार्ली कहती है कि बेथ की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई है। अब यहाँ पर माइक को ये एक मर्डर मिस्ट्री लग रही थी, इसीलिए वो बेथ के घर पर पहुंच जाता है और सारी चीजों को तलाशने लगता है, जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें उस ड्रग्स का नाम लिखा हुआ था जिसकी वजह से बेथ की जान चली गई थी। यहाँ पर माइक को पता चलता है कि ये वही ड्रग है जो उसके टीम मेंबर्स मिक और मैक लो का कत्ल करने के लिए यूज किया करते थे, और हो ना हो उन्होंने ही बेथ को भी मार दिया हो। अब माइक अपने उन दोनों टीम मेंबर्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें इस कत्ले के बारे में पूछता है, जहां पर वो पहले तो माइक को सब कुछ बताने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से माइक और उनके बीच एक जोरदार लड़ाई हो जाती है। अब यहाँ पर माइक उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए वो दोनों डर के मारे माइक को बता देते हैं कि उन्हें किसी क्लाइंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके चलते उन्होंने बेथ का कत्ल किया, लेकिन उन्हें खुद उस क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर माइक उस क्लाइंट को ढूंढने का फैसला करता है, इसीलिए वो और ज्यादा पूछताछ के लिए बेथ की दोस्त चार्ली के पास फिर से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर माइक का एक टीम मेंबर क्लाइव वहाँ पर आ जाता है, जो कि चार्ली को मारने की कोशिश करता है। हालांकि माइक चार्ली को बचाने की पूरी कोशिश करता है और काफी ज्यादा छीना झपट्टी के बाद वो क्लाइव को उसी की कुल्हाड़ी से मार देता है। मरने से पहले माइक क्लाइव से उस इंसान का नाम पूछने की कोशिश करता है जिसने उससे चार्ली को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन इससे पहले कि क्लाइव उसे कुछ बता पाता वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद माइक का सारा शक मिल्टन पर जाता है और वो सीधे वहाँ से मिल्टन के घर की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर मिल्टन मसाज ले रहा था। यहाँ पहुंचकर माइक मिल्टन को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है और आखिरकार मिल्टन उसे बता देता है कि उसे केंट नाम के एक आदमी ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसे एडवांस में मिले थे। अब इसके बाद माइक केंट को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो केंट को पकड़ लेता है, लेकिन केंट उसे बताता है कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसे जिम नाम के एक आदमी ने ये सब करने के लिए कहा था। जिसके बाद माइक उसे छोड़ देता है। अब तभी वहाँ पर मिक और मैक पहुंच जाते हैं, जो सीधा उन दोनों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से केंट वहीं पर मर जाता है, लेकिन माइक वहाँ से बचकर भाग निकलता है। यहाँ पर माइक जाने से पहले मिक और मैक को भी जान से मार देता है, लेकिन तभी उस पर उसी के टीम मेंबर्स अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अब उसे अपने टीम मेंबर्स को ही मारना पड़ रहा था। यहाँ पर माइक एक बहुत ही ज्यादा ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट और फाइटर था, जिसकी वजह से उसने एक एक करके अपने सभी साथियों को मार दिया और अब वो वहाँ से निकलकर सीधा जिम के घर जाने के लिए निकलता है। जब वो जिम के आलीशान घर में पहुंच जाता है, तब वो वहाँ पर अपने एक और टीम मेंबर जेन से मिलता है, जो कि जिम की प्रोटेक्शन कर रही थी। यहाँ पर माइक जेन को भी मारने लगता है और काफी ज्यादा लड़ने के बाद वो जेन को वहीं पर मार देता है। अब इसके बाद वो सीधा जिम के पास पहुंच जाता है और उसे बेथ को मारने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में जिम उसे कहता है कि बेथ ने उसके काले कारनामों का पर्दाफाश किया था, के पास इस रिलेटेड के सारे सबूत मौजूद थे, जिसकी वजह से उसे बेथ को मरवाना पड़ा। अब ये चीज सुनकर माइक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक तलवार से जिम की गर्दन काटकर धाड़ से अलग कर देता है, जिसकी वजह से जिम की मौके पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि कैसे माइक, जो कि खुद जुर्म की दुनिया का एक बेताज बादशाह बन चुका था, उसे अंत में अपने ही टीम मेंबर्स को मारना पड़ रहा था, क्योंकि उन सभी ने उसके साथ गद्दारी की थी।